उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए विशेष संवैधानिक दर्जे की मांग उठ गई है और ये मांग उठाई है स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से। युवा नेता बॉबी पवार ने ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाकों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जिन समुदायों को अभी ओबीसी के दर्जे में रखा गया है, उन सभी क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया घोषित करके वहां पर भी 5th शेड्यूल लागू किया जाए। अब सवाल है कि आखिर 5वीं अनुसूची है क्या और इससे उत्तराखंड को और यहाँ के लोगों को क्या फायदा हो सकता है। तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहाँ आदिवासी आबादी ज्यादा है और जहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण की जरूरत होती है। इन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। यहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार मिलते हैं और जनजातीय सलाहकार परिषद तक बनाई जाती है ताकि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सके। आप इसको लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट का जैसा समझ सकते हैं। जमीन, जंगल और संसाधन के साथ पारंपरिक अधिकारों पर विशेष सुरक्षा दी जाती है। अब अगर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को जमीन और संसाधनों की सुरक्षा के रूप में मिल सकता है। बाहरी कब्जे और अनियोजित जमीन खरीद और पलायन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण लग सकता है। सबसे जो बड़ी समस्या है वो पलायन है। और पलायन क्यों हो रहा है? पलायन रोजगार के कारण हो रहा है। और ये रोजगार कब बढ़ेंगे? जब हमारे अधिकार बढ़ेंगे। ये अधिकार तब बढ़ेंगे जब इस क्षेत्र को ट्राइब घोषित किया जाए, ट्राइब के साथ साथ 5वीं अनुसूची में इस क्षेत्र को लाया जाए, तब जाकर हम लोगों को ये अधिकार मिल सकते हैं। पहाड़ की संस्कृति, भाषा और पारंपरिक जीवन शैली को बचाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि संवैधानिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5वीं अनुसूची मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाकों के लिए ही बनाई गई है, इसीलिए उत्तराखंड में इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवैधानिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बॉबी पवार की इस मांग ने बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड के पहाड़ों को अलग नीति और विशेष संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है। आने वाले वक्त में ये मुद्दा राज्य की राजनीति में बड़ा विषय बन सकता है और खासतौर पर साल 2027 के चुनाव में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पेज।